डहरिया ने चर्चा के दौरान भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि भारत में गाय को गौ माता के रूप में माना जाता है, परंतु बीजेपी ने बीफ कंपनी से भी करोड़ रुपए का चंदा लिया है। भाजपा के विरुद्ध बोलने वालों के घर में ईडी एटीएस भेजकर कार्रवाई करती है और कार्रवाई के कुछ दिन बाद सैकड़ों रुपए का चंदा लेकर उन्हीं लोगों को धंधा देती है और इस प्रकार दो और धंधों लोग का खेल भाजपा कर रही। छत्तीसगढ़ का विकास करने वाले मंत्रियों को कार्यवाही का डर दिखाकर दबाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु जनता अब इनकी चाल को समझ गई है। 7 मई को होने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र की मोदी जी ने और यहाँ की सरकार ने अभी तक जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। सारे लोग केंद्र सरकार की वादा खिलाफी से नाराज हैं और लगभग 3 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई। जो वादे इन लोगों ने किए थे किसानों से, हमारी महिलाओं से, युवाओं से, वो वादे इन लोगों ने पूरे नहीं किए। लोगों ने कहा था कि हम पंचायत में नगद भुगतान करेंगे कि धान का, वो नहीं किया। महतारी वंदन का पैसा तुरंत दे के वो नहीं दिया और जो वादे इन लोगों ने किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। तो आज देश की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। पिछले सरकार में हम लोगों ने जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए हैं और इस बार भी हमारे कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनती है तो हमारे नेताओं ने घोषणा किया है। हमारी योजनाएं हैं, 10 न्याय योजनाएं आज हमारे घोषणा पत्र में है, जिसमें 5 न्याय योजनाएं के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो मुख्य रूप से है। इसमें हमारे महिलाओं को नारी न्याय योजना के तहत महालक्ष्मी योजना में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष उनके खाते में दिए जाएंगे। 8,333 रुपया प्रति माह उनको दिए जाएंगे। वैसे ही युवाओं को 30 लाख नौकरियों में भर्ती की जाएगी और जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जो युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, जो ग्रेजुएट हैं, उनके खाते में भी 1 लाख रुपया आए, उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। हमारे किसानों को MSP तत्काल बढ़ा दी जाएगी। उनके कर्ज माफ़ी, फसल बीमा के लिए सरकार काम करेगी हमारी सरकार। और जो मजदूर है मनरेगा के, उनकी मजदूरी की राशि अभी 200 के करीब है, उसको बढ़ा के सीधे 400 रुपये कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो BRGF योजना, SC ST कंपोनेंट प्लान जो बनते थे वो खत्म कर दिया है मोदी जी ने, उसको पुनः चालू किया जाएगा, जिससे पूरे देश में इसका सीधा लाभ आम लोगों को, गरीब लोगों को मिलेगा। भाजपा कहती है किसान विकास की बात, और देखा जा रहा है कि अभी 1 अप्रैल से जो रजिस्ट्री शुल्क है, इनके आप लोगों के द्वारा जो छूट था उसे हटा दिया गया। इस पर क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बात कहने का अलग होता है, करने का अलग होता है। ये कभी किसान हित ऐसी नहीं रही है। ये अभी जो रजिस्ट्री में छूट मिलती थी, 34% छूट हमारे किसानों को मिलती थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है। तो इससे दिक्कत सीधे किसानों को होगा और किसानों के लिए इन लोगों ने जो घोषणाएं की थी वो तो पूरा नहीं किया। बोनस की बात इन लोगों ने की थी, चुनाव के समय बोनस, बाकी समय में किसान को नस। तो ये कहने वाले हैं, करने वाले कुछ नहीं है। शराबबंदी की बात करते हैं और शराब पर रेट बढ़ा रहे हैं, इस पर क्या बात? देखिए, ये महतारी वंदन का पैसा दे रहे हैं बोलते हैं, लेकिन शराब धड़ल्ले से बेच रहे हैं। गांव-गांव में शराब बिक रही है, अवैध शराब बिक रही है और शराब की रेट भी प्रति बोतल 200 से लेके 4,000 5,000 तक वृद्धि की गई है। जो नशाबंदी के तरफ तो कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। नशा में डुबाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को कर रही है।